मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ अलामात के साथ पेश हो सकता है, लेकिन ये सब की सब अलामात ज़ाहिर करती हैं कि उसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जाहिद मियाँ हूँ और मैं बक़ा इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम करता हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया में 12 मई से लेकर 16 मई तक न्यूरोपैथिक अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। आज इस इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के मुताबिक हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में, तकरीबन 50% लोगों को न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अब ये कॉम्प्लिकेशन क्या है? इस कॉम्प्लिकेशंस में आपकी जो मरीज़ की जो नसें हैं, जिसको नर्व कहते हैं, वो डायबिटीज़ या शुगर की ज़्यादती की वजह से उस पर असरात शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ अलामात आ जाती हैं और मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशन मरीज़ को डेवलप होना शुरू हो जाती हैं जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। मुख्तलिफ़ मरीज़ मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश होते हैं, मुख्तलिफ़ अलामात के तौर पे पेश होते हैं। मेरे पाँव बिल्कुल सुन्न हो गए हैं डॉक्टर साहब। कोई मरीज़ कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे पाँव में चूटियाँ चल रही हैं। कोई मरीज़ ऐसा कह रहा है जैसे कि मेरे पाँव में कीड़े चल रहे हैं। कोई मरीज़ ऐसा कह रहा है जैसे पाँव में आग लग रही है और जलन है। और कोई मरीज़ आके ऐसा कह रहा है कि जब हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि रुई के गालों पे चल रहे हैं या पत्थरों पे चलते हुए आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ मरीज़ मुख्तलिफ़ अलामात के साथ पेश हो सकता है, लेकिन ये सब की सब अलामात ज़ाहिर करती हैं कि उसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। अब इसकी मुख्तलिफ़ रिस्क फैक्टर हैं उसमें, यानी कि जिसकी वजह से इसकी ज़्यादती हो जाती है। जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि डायबिटीज़ का अनकंट्रोल होना, बहुत ज़्यादा शुगर होना या बहुत ज़्यादा शुगर लो हो जाने से भी अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मरीज़ का अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, उसके अगर लिपिड्स कंट्रोल नहीं है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड जो कि चिकनाई की एक किस्म है, या LDL, वो भी बढ़ा हुआ है, जब भी हो सकती है। अगर मरीज़ का वज़न बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों में भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जितनी लंबी डायबिटीज़ है, जितनी लंबा अरसा डायबिटीज़ को हो गया, तो उतने ही ज़्यादा जो है मरीज़ को डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब किया जाए, इसका इलाज किस तरह किया जाए और इससे बचाव किस तरह मुमकिन है? इलाज के लिए 3 इम्पॉर्टेंट पहलू हैं इसके। आप जैसे कि अगर मरीज़ जो है वो ये कहता है आपसे कि उसके पाँव सुन्न हैं, यानी कि उसकी महसूस करने की हिस्स कम हो गई है, तो फिर ऐसे लोगों को पाँव में ज़ख़म होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पाँव में ज़ख़म होने की वजह से फिर वो ज़ख़म में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो उस इन्फेक्शन के बाद जो है एक बड़ा लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें पाँव के खुदा न खास्ता ख़ता होने की भी नौबत आ जाती है। तो इसलिए इससे बचाव मुमकिन है। बचाव कैसे मुमकिन है? अगर किस लोगों के पाँव सुने तो नंगे पाँव चलना मना है। डायबिटीज़ वालों पे नंगे पाँव चलना मना है। नंगे पाँव, चाहे घर में पूरे घर में कारपेट क्यों ना हो, उस पे नंगे पाँव ना चलें, क्योंकि आपकी महसूस होने की सलाहियत कम हो गई है। तो कोई भी चीज़ अगर चुभ गई या ठोकर लग गई या चोट लग गई या जूता आपने टाइट पहन लिया, तो उसकी वजह से ज़ख़म होने के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। और जब वो ज़ख़म बढ़ जाता है तो फिर मरीज़ को नज़र आना शुरू हो जाती है। तो एक बात तो यह है कि पाँव का बहुत ख्याल रखना है। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि सिम्टम्स उनके मुख्तलिफ हैं, जैसे कि आग लग रही है, जलन हो रही है,
चुभन हो रही है, कीड़े काट रहे हैं, उन मरीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मौजूद हैं जो कि उन सिम्टम्स को कम करने के लिए मदद कर सकती हैं। लेकिन एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि इन तमाम मरीज़ों में, चाहे पाँव सुन हो या दूसरी अलामात हों, उनमें ब्लड शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने का मतलब एक आम मरीज़ के लिए क्या है? इसका मतलब यह है कि आपका जो 3 महीने वाला टेस्ट है वो HbA1c जिसको कहते हैं वो <7 हो, यानी 7 से कम होना चाहिए, और आपकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 130 से कम रखें, और अपनी रैंडम ब्लड ग्लूकोज यानी कि खाने के बाद वाली 180 से कम रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आपका ब्लड ग्लूकोज बेहतर हो जाएगा और सिम्टम्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको अपना कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कहते हैं उसको 100 से कम से कम 100 से कम रखना ज़रूरी है। और इसी तरह ट्राइग्लिसराइड जो कि एक चिकनाई का एक हिस्सा है वो भी कम रखना ज़रूरी है, उसको 150 से कम रखना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपना वज़न कम करें, और अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद करना ज़रूरी है। तो ये वो तीन एस्पेक्ट हैं जो कि अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अपने सिम्टम्स पे और न्यूरोपैथी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, जिसकी वजह से आपके पाँव और दीगर जिस्म के अज़लात महफूज रह सकते हैं। नाखून सीधे काटना है, गर्म पानी से पाँव नहीं धोना है, पाँव के ये जो उंगलियों के दरमियान का हिस्सा है उसको खुश्क रखना है, और यहाँ क्रीम नहीं लगाना होती है। पूरे पाँव पे क्रीम लगा सकते हैं या कोई लोशन जिसको चिकना रखने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन इन जगहों पे नहीं लगाना, ठीक है। ये तो पाँव फुट केयर के हिसाब से अलामात हो गए।